लास्ट टॉपिक था हमारा सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, वो कंप्लीट हो गया था। मेटामेरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेगमेंटेशन, कुछ एनिमल्स की बॉडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही एक जैसे सेगमेंट के रिपीटेशन से बनी होती है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। और जो सेगमेंट्स हैं उनको बोलते हैं मेटामेयर्स। ठीक है, ट्रू मेटामेयर्स की क्या पहचान है? एक तो एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट में तो फॉल्स सेगमेंटेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से होते हैं। और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों हैं तो उसको बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला एनलिडा, दूसरा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और तीसरा है कॉर्डेटा। तीनों में डिफरेंस भी है। एनलिडा इंटरनली एक्सटर्नली बोथ सेगमेंटेड है, ऑर्थ्रोपोडा सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो करता है, और कॉर्डेटा सेगमेंटेशन सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है, बाद में वो सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? हाँ, उसकी कुछ पहचान बचती है हमारी बॉडी में। जैसे वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, वो एक जैसे वर्टिब्रेट से जुड़ा हुआ है, उनसे मिलके बना है। और हमारी चेस्ट में जो ये रिब्स हैं, इनका अरेंजमेंट, और एब्डोमेन की मसल्स जिनको बोलते हैं पाउच्ड एब्डोमिनल मसल्स, ये भी सेगमेंटेशन शो करते हैं। जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, इसको बोलते हैं खंडी भवन, हिंदी में बोलते हैं खंडी भवन। जो सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग नाम है उनके, मायोटोम, एपिटोम, इस तरह के नाम होते हैं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अब यहाँ पे मैं आपको एक कोऑर्डिनेट की बॉडी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सेक्शनल व्यू, कि एक कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है जिसकी वजह से उनको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ऐसे समझिए, ये तो है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ या मुख, फेरिंग्स, ग्रसनी, और ये पूरी इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस या गुदा। ये इसकी पूरी बॉडी। ये एक नोटोकॉर्ड, इसमें हमें अभी शो नहीं किया है, सिर्फ एनिमल की बॉडी का एक सेक्शन व्यू है, डायग्रामेटिक। ठीक है, अब इसमें हम ड्रॉ करते हैं नोटोकॉर्ड। तो एनिमल्स की जो बॉडी के सिरे हैं आपको पहले से पता है, साइड उसकी डोर्सल, यस, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो गट है एलिमेंट्री कैनाल की जस्ट डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक सॉलिड और एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होने वाला स्ट्रक्चर है जो बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका कोई भी काम नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना नहीं होता, ये बता दें आपको। हालांकि
इससे जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता है कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वहाँ ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। हालांकि इसका मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना नहीं है, इसका काम है बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इट इज़ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स के अंदर एक और एडिशनल फीचर है। तो एडिशनल फीचर क्या है? एडिशनल फीचर ये है कि नोटोकॉर्ड के भी डोर्सल साइड में पाई जाती है सिंगल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ये नर्व कॉर्ड यहाँ पाया जाता है। तो नर्व कॉर्ड के आगे डेवलप होता है ब्रेन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान या भ्रूणीय विकास के दौरान डोर्सल नोटोकॉर्ड के भी डोर्सल साइड में, मतलब इसके भी डोर्सल साइड में एक खोखला ट्यूबुलर ट्यूब के जैसा और सिंगल नर्व कॉर्ड होता है। नर्व कॉर्ड का आगे वाला पार्ट ब्रेन कहलाता है, ठीक है। और इनकी फेरिंग्स में पाई जाती हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। वो भी कैसी? पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। अब मैं इसको लेबल कर दे रहा हूँ। ये तो होता है माउथ, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। और ये है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। हिंदी में बोलते हैं क्लोम दरारें। पेयर्ड का मतलब जोड़ीदार, 5 इधर है तो 5 इधर भी होंगी। ये एक साइड का व्यू है, किसी भी एक साइड का। गिल स्लिट्स, ये है नोटोकॉर्ड, डोर्सल नोटोकॉर्ड, और इसके भी डोर्सल साइड में है डोर्सल ट्यूबुलर। अब ट्यूबुलर कह दिया तो खोखला कहना जरूरी है क्या? होलो कहना। ट्यूब का मतलब ही बीच में से होलो होता है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और एक साथ फीचर और है इसके सिंगल, ठीक है, वो सिंगल नर्व कॉर्ड। ये इसका आगे वाला पार्ट ब्रेन, और ये है एनस। एनस, और एनस के पीछे जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे टेल पाई जाती है। अब इन सबके फंक्शन समझ लीजिए। जो नोटोकॉर्ड है इसका फंक्शन बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इनका काम क्या होता है? ब्रीदिंग, पानी अंदर खींचना या हवा अंदर खींचना ताकि सांस लिया जा सके, ठीक है। और जो एनस के पीछे है पोस्ट एनल टेल, इसका काम है बॉडी को बैलेंस करना वाइल इन मूवमेंट। जब कोई एनिमल चलता है तो बॉडी को बैलेंस करने का काम होता है पूंछ का, ठीक है। ये होती है पूंछ। अब आप कहेंगे हमारी तो पूंछ ही नहीं, तो हम कैसे कोऑर्डिनेट हैं? हमारी भी पूंछ हुआ करती थी, एवोल्यूशन के टाइम में वो ख़त्म हो गई। और अभी भी कोई जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, उसमें पूंछ होती है और वो ख़त्म हो जाती है बाद में। कुछ बच्चों के अंदर पूंछ आफ्टर बर्थ भी 6-7 महीने के बेबी तक देखी गई है।
बहुत सारे बच्चों में पूंछ होती है छोटी सी, मतलब वेस्टिजियल है वो, लेकिन प्रेजेंट रहती है। कुछ टाइम के बाद में कुछ हद तक कम होती है। ऐसा कुछ लोगों में होता है, सब में नहीं होता, कुछ में ऐसा पाया गया है। तो उसका पाया जाना ये प्रूव करता है कि आज भी उसके जीन हमारे पास हैं, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं करते, वो शांत पड़े रहते हैं। ठीक है। और एवोल्यूशन में इस पॉइंट को बोलते हैं, सोफिया क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, एंसेस्टर के फीचर्स हमारी बॉडी में आना, उसको क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स के फीचर अचानक किसी के अंदर आ जाए, जो फीचर नॉर्मली नहीं पाए जाते लेकिन अचानक किसी की बॉडी में एक्सप्रेस कर जाएं। लोग 12वीं पास कर चुके हो, तुम तो उन्नति, तुम बताओ। तो बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं इसको? एटाविज्म। जैसे आपने पढ़ा ना एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो उसमें आपने पढ़ा है होमोलॉगी, होमोलोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन्स, वेस्टिजल ऑर्गेन्स, एटाविज्म। तो ये टर्म एटाविज्म आता है, मतलब जो एंसेस्टर के फीचर अचानक से किसी में रिप्रेजेंट हो जाना। ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट की बॉडी के 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं। पहला फीचर है, सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नोड कोड का पाया जाना। दूसरा, डोर्सल ट्यूबुलर सिंगल नर्व कोड। ठीक है। तीसरा फीचर, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और चौथा फीचर, पोस्ट एनल टेल। ये 4 फंडामेंटल फीचर हैं कोऑर्डिनेट्स के, जो उसमें पाए जाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स में इनमें से एक भी नहीं होता। ठीक है। कोई अगर है भी तो उसका मेन फंक्शन नहीं है वो। आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में छपा हुआ नहीं है। एक मिनट। नोटोकोड और नर्व कोड की स्पेलिंग में डिफरेंस है। कोड दोनों में एक जैसा लिखा हुआ नहीं है। नर्व कोड में सी से शुरू होता है, नोट कोड में CHO से शुरू होता है। ठीक है। एनसीईआरटी में ये फिगर आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे प्रोटोकोडेट्स कोडेटा में। तो ये एक बार फिगर में फिर आपको बताऊंगा जब आपको कोडेटा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नोटोकोड के साथ इसको समझाना जरूरी था, वरना तो हवा में बात हो जाती सारी। मैंने लिख देता नोटोकोड क्या होता है और बस डेफिनेशन लिखा के समझा देता, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटोकोड एक्चुअली है क्या। ठीक है। अर्शी एंड बिस्मी, तुम लोग को कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं? थोड़ा बहुत, क्योंकि बेटा तुमने बिल्कुल भी ऐसा पढ़ा नहीं है। थोड़ा रीज़न है इसमें, हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है। जिसने नहीं पढ़ाना इसके बारे में कुछ भी, तो उसको अभी सब हवा में लगेगा अभी। लेकिन समझने की कोशिश ये करनी है कि जब कोऑर्डिनेट एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में इस तरह के 4 फीचर डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय विकास के दौरान ये 4 लक्षण विकसित होते हैं और ये कोऑर्डिनेट के फीचर कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट के लक्षण। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं रज्जु की, जिसमें नहीं पाई जाती अरज्जु की। तो नोडोकॉर्ड के बेसिस पर एनिमल्स की 2 कैटेगरी हो गई। एक वो एनिमल जिसमें नोडोकॉर्ड पाया जाता है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये रज्जु की। और जिसमें नहीं पाया जाता नॉन कोऑर्डिनेट्स। और पूरे एनिमल किंगडम को 2 बड़े पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा वो जिसमें ये सारे फीचर नहीं है, कोऑर्डिनेटा वो जिसमें ये सारे फीचर हैं। तो उसको कंपैरिजन के चार्ट में हम आप समझ लेंगे।
अभी मैं बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं या चौक लेके पढ़ाते हैं। मैं इसमें PDF का या जो पावर पॉइंट का कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड का भी कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी बिगिनिंग है। जैसे ही हम आगे प्रोग्रेस करेंगे फिर स्लाइड के थ्रू पढ़ाएंगे आपको। ये पहले से लिखा हुआ होगा, ठीक है, मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सब पहले से है, मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना होगा। वो तब होगा जब हम स्पीड लेंगे थोड़ी सी। अभी यहाँ पे आपको मैं स्पीड से पढ़ा दूँ तो आपके तोते उड़ जाएंगे ज़्यादातर बच्चों की, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिनको पहले से पढ़ रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ नोडो कोड का क्या फंक्शन होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, सहारा देना, ठीक है, बॉडी को सहारा देना। नर्व कोड का फंक्शन, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो नर्वस सिस्टम को आगे से पीछे तक लेके जा रहा है, ठीक है। पेरिंजियल गिल स्लिट्स का क्या काम है? ब्रीदिंग, ये सांस लेने में हेल्प करना। और पोस्ट एनल टेल का फंक्शन, बॉडी का बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना इसका काम होता है, ठीक है। जब कोई एनिमल चलता है तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए पूंछ होती है, ठीक है। और बाकी तो आप जानती हैं, माउथ का फंक्शन फूड को इंजेस्ट करना, एनस का फंक्शन फूड को इजेस्ट करना जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से डेवलप होती है? मीजोडर्म से। याद रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन आते हैं सिंपल ऐसे भी कि मीजोडर्म एम्ब्रियो कौन सी लेयर से बनती है? मीजोडर्म से बनती है। और इसका मतलब मीजोडर्म मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ही ना रहे कि मीजोडर्म होती क्या है। वैसे होती क्या है मीजोडर्म? कौन सी स्टेज पे स्टडी करते हैं इसको? गैस्ट्रोला स्टेज, ठीक है। गैस्ट्रोला स्टेज पे तो लेयर्स बनती है ना, उस समय तो लेयर थी नहीं। मोरला में सॉलिड बॉल जैसा होता है, ब्लास्टुला में कैविटी डेवलप हो जाती है, और जब गैस्ट्रोला होता है तब 3 लेयर्स बनती हैं, सबसे बाहर, बीच में, सबसे अंदर, ठीक है। तो बीच वाली लेयर है मीजोडर्म जो सबसे बाद में डेवलप होती है। जिन एनिमल्स के अंदर तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, जर्म लेयर्स, उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 2 पाई जाती हैं, तो क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पॉसिबल है? नहीं होती। सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी नहीं होती, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं नोटोकॉर्ड। हो गया? नोट कर चुके? ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो थोड़ा सा, जब पूछा जाए ना आपसे तो रिस्पॉन्स दिया कीजिए। नोटोकॉर्ड, तो देखिए नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन। नोटोकॉर्ड इज, पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहले प्रॉपर्टी समझिए। नोटोकॉर्ड इज रोड लाइक, कैसी है? छड़ी के जैसी, रोड लाइक। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड, सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर विच डेवलप्ड, डेवलप्ड फ्रॉम, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की कौन सी प्रॉपर्टी है? रोड लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर विच डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। चौथी प्रॉपर्टी इन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, हिंदी में डोर्सल साइड को बोलते हैं पृष्ठ, पृष्ठ सतह, डोर्सल साइड ऑफ सर्टेन, सर्टेन, कुछ, सर्टेन का मतलब कुछ, एनिमल्स,
animals during embryonic development. कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उनकी डोर्सल साइड में एक रोड लाइक, सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल structure which developed from embryonic mesoderm in dorsal side of certain animals during embryo development. Such animals are called chordates. Such animals are called chordates. इनको chordate कहा जाता है, ठीक है। On the basis of presence or absence of notochord, animals are classified into two categories. पहले हैं नॉन कॉर्डेट्स, दूसरे हैं कॉर्डेट्स। डन। अब हम इसको कंपैरिजन के पॉइंट से देखते हैं। एनिमल्स की दो कैटेगरी हो गई, on the basis of notochord। यह हम सीधे ले लेते हैं ऐसे थोड़ी पॉइंट को। पहले है नॉन कोर्डेटा, और दूसरा ग्रुप है कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में पहला पॉइंट नोटोकॉर्ड, बताइए क्या, एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट, यहां जो नर्व कोड होते हैं, याद रखने वाली बात, नॉन कोर्डेट्स में नर्व कोड होते हैं दो, वेंट्रल
एंड सॉलिड। उधर नर्व कॉर्ड एक, और वो भी कैसा, ट्यूबुलर होलो, ठीक है, और वो भी डोर्सल साइड में होता है। 2 सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, जबकि यहां पे नंबर 2 पे लिखेंगे सिंगल ट्यूबुलर डोर्सल नर्व कॉर्ड। दूसरा ये डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, पेयर्ड पेयर्ड pharyngeal gill slits। एब्सेंट, और यहां पर प्रेजेंट। नंबर 4, पोस्ट एनल टेल, यूजुअली एब्सेंट। जबकि यहां पे प्रेजेंट है। ये 4 फंडामेंटल डिफरेंस है नॉन कोडेट्स और कोडेट्स में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 फंडामेंटल है। तो नोटोकॉड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। 2 तरह के एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉड पाई जाती है, कोडेट्स, जिसमें नहीं पाई जाती नॉन कोडेट्स। बाकी ये 3 फीचर अलग से डिफरेंस आपने देख लिए। ये 3 फीचर और हैं जो फंडामेंटल हैं, जो कोडेट्स में पाए जाते हैं, नॉन कोडेट्स में नहीं होते। ठीक है, ये था। फंक्शन इनको पहले से ही पता है। नोटोकॉड का फंक्शन क्या है, नर्व कॉर्ड का फंक्शन क्या है, और गिल स्लिट्स का फंक्शन क्या है, और पोस्ट एनल टेल का फंक्शन क्या है। एक बार फिर से पूछ ले। नोटोकॉड बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी को पीछे से आगे तक कनेक्ट करता है। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स श्वसन में, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और पोस्ट एनल टेल शरीर का संतुलन बनाने में हेल्प करता है, बॉडी बैलेंस। ठीक है, ये 4 फीचर हैं, लिख दें इनको। नोटोकॉर्ड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट को बोलेंगे यांत्रिक सहारा, या मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। pharyngeal gill slits, help in respiration, श्वसन करने में सहायता करते हैं। पोस्ट एनल टेल
हेल्प इन बॉडी बैलेंस। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आया कि हमारी तो गिल स्लिट्स है ही नहीं है, हम सांस तो नाक से लेते हैं ना, हमारे गले में कटान थोड़ी बने हैं कान के आसपास, इस जगह यहाँ नहीं बने ना। ये कभी थे जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते, तो उस टाइम होते, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। हमारी पूंछ भी नहीं है क्योंकि हमने खड़े होकर चलना शुरू किया, और उस वजह से बॉडी बैलेंस के लिए हम पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और ऐसा देखा गया है एटाविज्म के एग्जाम्पल में, कुछ लोगों में जो ये गिल स्लिट्स जो होती हैं, इनके रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, इस जगह पे कटान बने होते हैं, और उनको बोलते हैं सर्वाइकल फिस्टुला। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल फिस्टुला। तो कुछ लोगों में सर्वाइकल फिस्टुला का पाया जाना ये सबूत देता है कि कभी हमारे अंदर भी ब्रीदिंग वैसी होती थी, क्योंकि जो मैमल्स हैं ये लैंड पे चलने वाले एनिमल्स हैं, इनको पानी में रहना नहीं होता ज़्यादा, इसलिए इनमें गिल स्लिट्स डिसअपियर हो जाती हैं और ब्रीदिंग सिस्टम नोज के थ्रू होता है। जबकि जो एनिमल्स मैमल्स पानी में रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील, सील तो खैर पानी से बाहर भी आते हैं, लेकिन व्हेल जो पानी में रहते हैं उनमें गिल स्लिट्स काम करते हैं, हमारे अंदर नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सर्कुलेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने आपको पहले समझा दिया, सर्कुलेशन लेते हैं, ठीक है। वो भी क्या? ब्लड सर्कुलेशन। और आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमने ब्लड ही क्यों लिखा, सर्कुलेशन तो पानी का भी होता है बॉडी में। अरे होता है कि नहीं? पानी का होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड का भी होता है, बहुत सारे सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, लिम्फ का होता है, ठीक है, जो ब्लड से ही बनता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन दो तरह का होता है एनिमल्स में, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के दो मेन टाइप, एक है ओपन टाइप, एक है क्लोज टाइप। मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए, अगर बॉडी के अंदर ब्लड है और उसमें वो वेसल्स में फ्लो नहीं करता, बॉडी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, खाली जगह होती है, जिनको बोलते हैं साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनसेस। उसमें भरा रहता है और उसी में वो फ्लो करता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर उधर होता रहता है, उसको बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेशन। यहाँ ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो, बहुत लाइट प्रेशर रहता है उसमें, और टिश्यू या बॉडी की सेल्स डायरेक्टली उसमें डूबे रहते हैं, और जो मटेरियल ब्लड से लेना है या ब्लड में डालना है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो मटेरियल्स का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में डायरेक्टली होता है। जबकि जो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है, यहाँ ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है, वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनमें फ्लो करता है हाई प्रेशर पर। अब यहाँ पे ब्लड जो है सीधे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं रहता, तो टिश्यू या सेल्स को कुछ भी ब्लड में डालना है, ब्लड से कुछ लेना है, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। कैसे होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू। यहाँ वेसल्स पाए जाते हैं, यहाँ वेसल्स नहीं होते। यहाँ ब्लड का प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे बहुत लो प्रेशर होता है। यहाँ ब्लड बॉडी की सेल्स या टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता, यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। यहाँ मटेरियल का एक्सचेंज डायरेक्ट नहीं होता, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्सचेंज हो जाता है। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप तालाब में जाके नहा लिए, पानी वानी पी लिया, निकल के आ गए, ठीक है, फिर जाके नहा लिए, पानी वानी पी लिया, निकल के आ गए। जबकि बड़े जो शहर होते हैं या जो भी सिविलाइजेशन है, आजकल तो गांव में भी पाइपलाइन बिछ गई है, भारत सरकार ने सब में खोद खोद के पाइप डाल दिए, सड़कें ऐसी पड़ी हैं, अभी सही होती हैं, फिर से खोद जाते हैं, फिर सही कर लेते हैं, फिर खोद जाते हैं, फिर खुद ही पड़ी रहती है साल भर, फिर सही कर लेते हैं। एनीवे, पाइपलाइन का काम क्या होता है कि बड़ा सा एक टैंक है, रिजर्वायर टैंक, उससे पाइपलाइन पूरे बिछी होती है और घर घर जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे ओपन और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में है। तालाब से सीधे जाके नहा लिया, कपड़े वपड़े धो लाए, तो डायरेक्ट वो हो रहा है वहाँ पे एक्सचेंज। जबकि जो वाटर कैनाल सिस्टम है, जो सॉरी वाटर का सिस्टम होता है, सप्लाई के थ्रू जो पाइपलाइन आती है, उसमें से आप ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट नहा लोगे जाके,
आपके घर में सप्लाई आएगी, उससे पानी बाहर निकालोगे तब आपकी बॉडी से उसका कांटेक्ट होगा। तो यहाँ मटेरियल्स का एक्सचेंज का और यहाँ एक्सचेंज का टाइप अलग अलग है, ठीक है। और मज़े की बात ये, इनमें हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों में। इसमें भी हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन जहाँ वेसल्स हैं लेकिन हार्ट नहीं है, और यहाँ वेसल्स नहीं है और हार्ट पाया जाता है? फिश में सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, हार्ट भी पाया जाता है, 2 चैम्बर का हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज टाइप में वेसल्स पाए जाते हैं, हार्ट नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म है ऐसा। यूनिकेट्स, जो पेज आपको खुला पड़ा है ना, जहाँ पे नोडो कोड पढ़ा था आपने, हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। आगे आगे और आगे और आगे, बस ये छपा हुआ है नीचे, असीडिया। असीडिया का जो एक मेंबर होता है हर्डमेनिया, हर्डमेनिया में हार्ट पाया जाता है, वेसल्स नहीं होते, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। और यहाँ ओपन टाइप और क्लोज टाइप में एक मेंबर है जिसमें वेसल्स पाए जाते हैं, हार्ट नहीं होता, वो इसके जस्ट आगे वाला ब्रैंकियोस्टोमा, यही छपा है इसके ऊपर, इधर इधर, हाँ, ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकोडेटा का मेंबर, उसमें हार्ट नहीं होता जबकि वेसल्स पाए जाते हैं। तो मेन डिफरेंस ओपन और क्लोज टाइप में क्या हुआ, जहां ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है, बहता है, उसको बोलते हैं क्लोज टाइप, और जहां वेसल्स नहीं होते उसको बोलते हैं ओपन टाइप, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्लड फिल्ड इन ओपन sinuses in the body, blood filled in open sinuses in the body do not flow in vessels because vessels are absent. Tissues or cells directly bathed in the pool of blood in the pool of blood. बॉडी का टिश्यू, ये सेल्स जो है वो खून के या ब्लड के तालाब में डायरेक्टली नहाते रहते हैं, इसलिए मटेरियल का एक्सचेंज डायरेक्टली होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स between blood and tissues occurs directly, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड फ्लो इन closed vessels, closed vessels that is arteries, veins and, अरे बोल दो भाई, कैपिलरीज, इनमें फ्लो करता है।
exchange of materials between blood and tissues occur by diffusion. By diffusion. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से फाइलम इसमें आते हैं? इसमें जो फाइलम आते हैं पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा को छोड़कर ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब में ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। एग्जाम्पल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, ये नोट कर चुके पॉइंट्स? ऊपर कर दे स्कोर थोड़ा। एस्केल्मिन्थ और एनेलिडा का फाइलम है, उसमें क्लोज सर्कुलेशन है। अजीब बात है, नॉन कोडेडा का फाइलम है वो, लेकिन उसमें क्लोज सर्कुलेशन। लीच को छोड़कर, जो जोंके होती है ना लीच, उनमें ओपन टाइप का होता है, बाकी सब में क्लोज टाइप का। लीच ऑफ एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और मोलस्का में भी कुछ मेंबर्स हैं में क्लोज सर्कुलेशन है। मोलस्का ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। मोलस्का में क्लास है सिफेलोपोडा, सिर पर पैर पाए जाते हैं इसमें। इसका मतलब यही होता है सिफेलोपोडा का मतलब, सिफेलो का मतलब सिर, पोडा मीन्स फुट, जिसके सिर पर पैर हो। अजीब बात है ना, पर किसी के देखा है सिर में पैर होना? इनमें होते। एक होता है गैस्ट्रोपोडा, जिसके पेट में से पैर निकले होते हैं। गैस्ट्रो का मतलब पेट, एब्डोमेन, वहां से पैर निकले होते हैं, तो वो है गैस्ट्रोपोडा, जिसमें स्नेल्स वगैरह आते हैं। सिफेलोपोडा में जिसमें वो आता है शैतान मछली, ऑक्टोपस जो होता है उसको होते हैं डेविल फिश, और है स्क्विड्स, लोलिगो, ठीक है, नोडेरॉइड्स, आर्किट्यूथिस वगैरह, उसमें वो सिफेलोपोड्स कहलाते हैं। उनमें बहुत एडवांस है, उनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेशन होता है, ठीक है, सिफेलोपोड्स। और कुछ ऐसे कोडेड इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन टाइप का है, इकाइनोडर्मेटा, और एक और प्रोटोकोडेटा में एक कोडेड भी जिसमें ओपन सर्कुलेशन है, पहला ही कोडेड, बताओ क्या नाम है? यूरोकोडेटा। इन सब में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, जबकि क्लोज सर्कुलेशन पाए जाने वाले मेंबर्स हैं फाइलम एनेलिडा के, मतलब एनेलिड्स। इसको छोड़कर
लीज को छोड़कर, एक्सेप्ट लीज। मोलस्का में सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क्स। एंड कोडेटा में किसको छोड़कर, यूरोकोडेटा को छोड़कर, एक्सेप्ट यूरोकोडेटा। इन सब में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है। और साफ लिख दे इसको, कोडेटा एक्सेप्ट यूरोकोडेटा। तो अगर हम ये कहते हैं कि ऑल कोडेट्स हैव क्लोज सर्कुलेशन, तो क्या बात सच है, गलत है? गलत। क्यों गलत? क्योंकि एक है कोडेटा का मेंबर जिसमें ओपन सर्कुलेशन है। और अगर हम ये कहें कि ऑल नॉन कोडेट्स हैव ओपन सर्कुलेशन, तो ये भी गलत है। इसमें तीन तीन गलतियां हो गई। कौन कौन सी? एक तो एनलिडा के मेंबर क्लोज सर्कुलेशन है लीज को छोड़कर, सिफेलोपोड मोलस्क के मेंबर, और एक यूरोकोडेट आया था जिसमें ओपन सर्कुलेशन है, जब ये कोडेट नहीं था, जबकि ये कोडेट है। तो ये एकदम से कहना गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कोडेट्स हैव क्लोज सर्कुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द नॉन कोडेट्स हैव ओपन सर्कुलेशन, ये कह सकते हैं। बात हजम हो गई? अहमद रजा, समझ में आया कुछ? आया दिया आ गया कुछ? तो बताओ कोडेटा कौन होते हैं? खड़े होके बताओ अच्छे बच्चों की तरह से। कोडेटा किसको कहेंगे? ये कोडेट्स। नहीं नहीं, मेरी तरफ देख के बताओ, समझ में आया होता तो मेरी तरफ देख के बता दे। मेरी तरफ देख के बताओ, कोडेट किनको कहेंगे? कोडेट किन एनिमल्स को कहेंगे? कौन से एनिमल्स को हम कोडेटा कहते हैं? ये कोडेट्स कहते हैं। सिंपल सा सवाल है यार, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसी को समझाया आपको। पड़ोसी खड़े होके, जिसमें नॉन कोड प्रेजेंट हो वो कोडेट्स, जिसमें एब्सेंट हो नॉन कोडेट्स। ठीक है, बैठो। क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है आप बताओ जल्दी से, खड़े हो पहले तो। क्लोज सर्कुलेशन किसको कहेंगे? नहीं पता, समझा? वेसल्स पाए जाते हो तो क्लोज सर्कुलेशन, वेसल्स नहीं है ओपन सर्कुलेशन। ठीक, बैठो। तुम बताओ ओपन सर्कुलेशन क्या होता है? जिसमें वेसल्स नहीं होते। तो ब्लड कहाँ पर रहता है उसमें? बॉडी में कुछ खाली जगह होती है जिनको बोलते हैं साइनसेस, उनमें भरा रहता है। ठीक है, बैठ जाओ। बेटा ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। कि प्रोपल्शन कैसे होगा, कितनी स्पीड जाएगी, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, कैसे वो अर्थ के रेंज को पार करके बाहर निकलेगा, मैं ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको। सिंपल से वर्ड है, इन्फॉर्मेशन है बस। अगर आपका दिमाग कुंद होके बैठा है, बिल्कुल बंद है, तो नहीं समझ में आएगा। और आपने थोड़ा भी कोशिश की, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीडेड। ठीक है, ठीक है। कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें सर्कुलेशन ओपन है? यूरोकोडानी, यूरोकोडेटा। ठीक है। और कौन से ऐसे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है? खड़े होके बताओ जल्दी से, खड़े होके बताओ। बेटे लिखा है यहाँ पे, सब कुछ तो लिखा हुआ आपके सामने। बेटो कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट है जिसमें सर्कुलेशन ओपन टाइप का है? अभी बताया उसने, यूरोकोडेटा। और कौन से ऐसे नॉन कोऑर्डिनेट में सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है?
एनेलिडा और सिफेलोपोड मोलस्क, ये है नॉन कॉर्डेट, लेकिन इनमें सर्कुलेशन क्लोज टाइप का पाया जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं, तो इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। तो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपने पढ़ा सिमेट्री, जिसमें आपने पढ़ा बॉडी प्लान, जर्मिनल लेयर्स, उसके बाद में फिर बॉडी कैविटी, नोटोकॉर्ड, बॉडी प्लान तो हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का टाइप, सीलोम के टाइप, वो सब डिस्कस कर लिए। नोटोकॉर्ड भी हो गया, सर्कुलेशन भी कंप्लीट हो गया। जितने भी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है इतने दिन से जो पढ़ा रहा हूँ कितने टाइम का है। इट इज़ द होल सिलेबस इज ऑफ 1 लेक्चर। ये 1 लेक्चर का मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, और मेरी समझ से अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया हो तो ये आपको बिल्कुल कमांड वाला हो जाना चाहिए था। ठीक है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इतने बड़े बेसिस से 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, 2 भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पूरा एक इसका वो है फ्लो चार्ट, जो मुझे आपको कल समझाना है। आज का टाइम ओवर हो गया है। आप लोग मेरी भी एक बात समझिए सबसे पहले अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के बैठ गए ना पता नहीं क्या है पढ़ाई, तो आपको पढ़ाई बोझ लगती जाएगी, वो समझ में ही नहीं आएगी, लोड ही रहेगा हमेशा। लेकिन आप जानने, मैं तो सिखा रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है। आपने सीखने की कोशिश की और रिलेट करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए बायोलॉजी बिल्कुल मुट्ठी में। अब इसके लिए मेहनत लगती है, थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि हवा में हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, हो सकता है आपको समझ में आ जाए और आपको लगा आ गया, आपने घर पे रिवाइज नहीं किया, बिल्कुल जितनी समझ में आया इतनी जल्दी भूल भी जाओगे उसको, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ना है आपको, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो रिवीजन करना और पहले घर से पढ़ के आना, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंपटीशन में आने के लिए। आप ये कर रहे हैं तो कंपटीशन आपके हाथ में रहेगा, आप ये नहीं कर रहे तो कंपटीशन आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, तो घर पे रोज़ पढ़ें आप, जितना यहाँ से पढ़ के जाते हैं उसको रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन उसमें लगना पड़ेगा आपको, लगें, पढ़ें, रिवाइज करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे आप। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे हवा में थोड़ी बन जाओगे, आपको आना तो चाहिए ना कुछ, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, यू मोस्ट वेलकम ऑन टुमारो।